हेलो गाइस। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड, जिसके ऑथर हैं G.L. Fuentes। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक ऐसा घर जो कि एक घाटी की छोटी सी पहाड़ी की चोटी पे बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ अ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उस ऊंचाई से नदी और मकई के खेत देखे जा सकते थे। मकई के पौधों पे फ्लावर्स आ गए थे जो कि एक अच्छी फसल होने का वादा करते हैं। द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। पृथ्वी को मूसलाधार बारिश या तो फिर कम से कम बौछार ही चाहिए थी। Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. एक सुबह लैंचो, जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया, बस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर आसमान को देख रहा था। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. लेंचो ने अपनी वाइफ से बोला, अब हमें पानी मिलने जा रहा है। उसकी वाइफ जो कि रात का खाना तैयार कर रही थी, उसने कहा, हाँ भगवान की इच्छा से। यहाँ पर सपर मतलब होता है रात का खाना। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. सबसे बड़ा बेटा खेतों में काम कर रहा था और छोटा वाला घर के पास पे ही खेल रहा था, जब तक कि उनकी माँ ने उनको बुला नहीं लिया, खाना खाने आ जाओ। It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. खाना खाने का समय ही था। जिस तरीके से लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे बादलों के बड़े बड़े माउंटेन्स से नजर आने लगे। The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces, and the little ones are fives. हवा ताज़ा और मीठी थी। लैंचो बाहर गया, किसी और कारण से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर पे बारिश की बूंदों को महसूस करने। और जब वो वापस आया तो उसने कहा कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं। सबसे बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और सबसे छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. लेंचो ने बहुत ही संतुष्ट भाव से अपने मकई के खेतों को देखा। उसके मकई के पौधों पे बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स आ गए थे। अब उसका खेत एक बारिश की चादर से लिपटा हुआ है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. यहाँ पर hailstones का मतलब है ओले। और जब एकदम से अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लगी और साथ पे ही बारिश के साथ साथ पे hailstones मतलब ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearl. जो ये ओले थे वो एकदम सिल्वर की कॉइन की तरह नज़र आ रहे थे, और जो बच्चे थे वो अपने आप को बारिश की ओर मतलब बाहर ले गए और बारिश पे वो जो इकट्ठे करने लगे थे ओले को। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. लैंचो ने बोला, अब बहुत बुरा होगा, मैं चाहता हूँ कि ये बहुत जल्दी बीत जाए। It did not pass quickly, ये जल्दी नहीं बीता। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक ओले गिरते रहे, घर में, बगीचों पे, पहाड़ पे, मकई के खेतों पे और पूरी घाटी पे।
द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। पूरे खेत एकदम सफ़ेद नज़र आ रहे थे, मानो नमक से ढके हों। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक भी पत्तियां पेड़ों पे बची नहीं थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। पूरे मकई के पेड़ सब डिस्ट्रॉय हो गए थे, नष्ट हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों में एक भी फूल बचे नहीं थे। लैंचूज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लैंचू की आत्मा उदासी से भर गई थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, A plague of locusts would have left more than this. जब आंधी बंद हो गई थी तो लैंचू खेतों के बीच गया और अपने बच्चों से कहा कि टिड्डियों का प्रकोप इससे ज़्यादा छोड़ जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। ओलों ने कुछ भी नहीं बचाया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास मकई नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। वो रात बहुत उदास भरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। हमारा सारा काम व्यर्थ गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। हमारे पास कोई नहीं जो हमें मदद करे। वी ऑल आर गोइंग हंग्री दिस ईयर। हम लोग इस साल भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. एक अकेला घर जो कि घाटी के बीच में बना था, उस पे रहने वाले सभी लोगों के दिल पे सिर्फ एक ही आशा थी, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट। इतने उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। भले ही ये पूरा नुकसान दिख रहा है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। याद रहे कोई भूखा नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से। इसलिए कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लेंचो ने सिर्फ एक ही विचार अपने मन पे रखा कि भगवान हेल्प करने के लिए है। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. उसकी आंखें जैसे कि उसको निर्देश दिया गया था कि सब देखती हैं, यहाँ तक कि किसी इंसान की अंतरात्मा भी। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेंचो बैलों की तरह खेतों में काम करता था, लेकिन तो भी उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अगले संडे दिन के ब्रेक में लेंचो ने एक लेटर लिखना शुरू किया जिसे वह खुद शहर ले जाएगा और मेल करेगा। ये लेटर भगवान के लेटर से कम नहीं था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. भगवान, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रहेंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. लेंचो ने लिखा कि मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं अपने खेतों में बीज बो सकूं और फसल आने तक के लिए मुझे जीने के लिए कुछ पैसे चाहिए। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप। उसने लिफाफे पे भगवान को लिखा। पुट द लेटर इनसाइड। और खत को लिफाफे के अंदर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल, अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, और शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर। उसने एक स्टैम्प को लगा दिया लेटर पे एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस लेटर को मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पे एक हेल्पिंग की तरह काम भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली एंड शो हिम द लेटर टू गॉड। वो दिल से हंसते हुए अपने बॉस को लेटर दिखाने लगा। Letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. उस डाकिया को कभी भी उसके करियर पे इस एड्रेस का पता नहीं चला।
The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. पोस्टमास्टर, जो कि मोटा और मिलनसार था, वो भी हंसने लगा, बट तुरंत ही वो सीरियस हो गया और उसने लेटर को डेस्क पर टैप किया। कमेंटेड, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." उसने कहा, क्या विश्वास है! काश ऐसा विश्वास मेरे पास भी होता जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान से पत्र व्यवहार शुरू करना। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. लैंचो का विश्वास भगवान से ना टूटे, इसलिए पोस्टमास्टर को एक आइडिया आता है कि लेटर को आंसर करते हैं। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. जब उन्होंने लेटर खोला तब ये बात एकदम स्पष्ट थी कि उन्हें इस लेटर का उत्तर देने के लिए सद्भावना, स्याही और कागज़ से अधिक कुछ चीज़ की आवश्यकता थी। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. पोस्टमास्टर अपने संकल्प पे अड़ा रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसों के लिए पूछा और उसने अपने खुद का आधा वेतन दे दिया। उसके दोस्त भी दान के कार्य के लिए कुछ देने का निश्चय किया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. पोस्टमास्टर 100 पैसों इकट्ठा करने पे असंभव रहा, इसलिए उसने किसान, यहाँ पर फार्मर कहा गया है लैंचो को, इसलिए उसने लैंचो को आधे से अधिक पैसे भेज सका बस। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लैंचो, उसने उन पैसों को एक लिफाफे पे रख दिया जो कि लैंचो के नाम का था। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, उसमें एक पत्र था जिस पे सिर्फ और सिर्फ एक शब्द लिखा था जो कि भगवान के सिग्नेचर के रूप पे था, गॉड। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को लैंचो हमेशा की अपेक्षा थोड़ा पहले आया और उसने पूछा क्या उसके लिए कोई पत्र है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. यह खुद डाकिया था जिसने उसे पत्र सौंपा, जबकि पोस्टमास्टर एक अच्छे काम को करने वाले एक आदमी की संतुष्टि अनुभव करते हुए अपने कार्यालय से सब कुछ देख रहा था। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. Lencho ने पैसे देखकर ज़रा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, लेकिन जब उसने पैसे गिने तब वह बहुत गुस्सा हो गया था। God could not have made a mistake. भगवान गलती नहीं कर सकते। Nor could he have denied Lencho what he had requested. और ना ही लैंचो के रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते हैं। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लैंचो पेपर और इंक मांगने के लिए खिड़की पास गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। सार्वजनिक लेखन मेज पर उन्होंने कागज़ पर लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ कॉस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो प्रयास करना पड़ा, जिसके कारण उनका माथा सिकुड़ जाता था। यहाँ पर रिंकलिंग का मतलब है सिकुड़ना और ब्राउ का मतलब है माथा। When he finished, he went to the window to buy a stamp. जब उन्होंने लिख लिया तो वो खिड़की पास गए और वहाँ से एक स्टैम्प खरीदा, which he licked. फिर उन्होंने उस स्टैम्प को चाटा and then affixed to the envelope with a blow of his fist. फिर उन्होंने उस स्टैम्प को एनवलप पर अपने मुट्ठी के वार से चिपका दिया।
यहाँ पर अफिक्स्ड का मतलब है चिपकाना, फिस्ट का मतलब है मुट्ठी और ब्लो का मतलब है वार। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जिस समय पत्र जो जब मेल बॉक्स पर गिरा तो पोस्ट मास्टर चला गया उसको खोलने के लिए। इट सेड, गॉड, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. उसने कहा, भगवान, जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पैसोज ही मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी ये मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उन पैसों की बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल के माध्यम से पैसों को मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बदमाशों का एक समूह है, लेंचो। सो स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड कंप्लीट होता है।